नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है न्यूज बुक की यानी शुभंकर मिश्रा की। तो शुभंकर मिश्रा जी ने एक वीडियो बनाया है, रियली इंसल्टिंग बाबर आजम लेफ्ट कमिंग आफ्टर डिसमिसल एज स्मिथ रिफ्यूज टू टेक सिंगल इन बीबीएल। तो आप लोगों को पता है कि बीबीएल में जब सिंगल रन नहीं लिया था स्मिथ ने, तो उसके ऊपर जो है मतलब बाबर की बहुत सारी मीम्स बनी है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जबरदस्ती बेइज्जती हो रही है बीबीएल में। अगली बार बीबीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी खिलाड़ी लेंगे या नहीं, ये भी डाउट है। और स्टीव स्मिथ ने नेक्स्ट ओवर में सिखाया भी कि भाई किस तरह खेलते हैं क्रिकेट बाबर आजम को। तो लेकिन बाबर आजम आउट होने के बाद भाई बाउंड्री पे बल्ला मार रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। तो आज इसी के ऊपर ये इनका शुभंकर मिश्रा जी का वीडियो देखते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, मगर जरा कम निकले। हाँ भाई साहब, मतलब बिग बैश लीग में यार पाकिस्तान ऐसा लग रहा है बेइज्जती करवाने गया है। पाकिस्तान के सूरमाओं को सूरमा लगा लगा कर बेइज्जत किया जा रहा है। अनरियल ह्यूमिलेशन है। शाहीन अफरीदी से ओवर छीन ले आता है। रिजवान से कहा था बाबू तुम बैटिंग नहीं कर पा रहे, लौट आओ चुपचाप। और बाबर भैया जो यहां पर इतिहास बनाए थे सबसे स्लोएस्ट 50 का, अब उनको स्ट्राइक नहीं दी जा रही। कहा जा रहा भाई साहब तुम टुक टुक खेलते हो, मतलब तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में होगे सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाले खिलाड़ी, लेकिन हम तुमको इस लायक नहीं समझते कि तुमको स्ट्राइक दे दे। और यही हुआ है बाबर आजम साथ। बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने सिंगल देने मना कर दिया। काम में भग तुम ससुर टुकुर 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 खेलते रहते हो। और बाबर इसके बाद तिनमिना भी गए उसके पास कि यार ये क्या तरीका है। वो कहा भाई साहब तुम कैसा खेल लो यार, मतलब तुमसे तेज तो तुम्हारे यहां शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में खेलता है और तुम टूक 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 टूक, हम नहीं देंगे तुमको सिंगल। बाबर छटपटाए, तलमिलाए रहे और अगले ओवर में कहे कि रुको हम दिखाते हैं क्या हम क्या करने लायक हैं, और आउट हो गए। और आउट होने के बाद फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाउंड्री लाइन पर जोर जोर से बल्ला मार रहे हैं, जैसे मानो कोई नौसिखिया बल्लेबाज हो। मतलब चेहरे दिख रहा था कि घनघोर बेइज्जती जो है वो दुनिया के सामने हो रही। वो जान गए थे कि आज कायदे से हमारी ली जाएगी। और स्टीव स्मिथ, जिन भाई साहब ने इनको सिंगल नहीं दिया था, मतलब इंडिया के आईपीएल में स्टीव स्मिथ का सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता कि भाई साहब टुकुर टुकुर खेलते हैं। और वो स्टीव स्मिथ बिग बैश में धुआं धुआं करके मार रहे हैं। बाबर आजम को बता रहे हैं भाई साहब खेलते कैसे हैं। और इतना मारने के बाद स्टीव स्मिथ जो है उनको सिंगल नहीं दिया और फिर यहां 4 छक्का मारे, 1 2 3 4 और फिर चौवा, और बताए कि बैटिंग कैसे करते हैं। वैसे बाबर के लिए अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप 190 रन चेस कर रहे हैं तो आप 39 गेंदों पर 47 रन नहीं बना सकते। और अगर आप बना रहे हैं तो भाईजान फिर आप बेइज्जत होने के लिए तैयार रहिए। भाईजान की बेइज्जती हो रही है, बहुत बेइज्जती हो रही है। मतलब सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि बिग बैश में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने ज्यादा मीम बनवाने गए। आप याद कीजिए पहला मैच शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आए, बीमर मारे और फिर कहा भाग। रिजवान, उनको तो यार बेइज्जती पर आकाष्ठा हो गया था उनके साथ कि बाबू लौट आओ तुमसे नहीं हो पाएगा। और आज स्टीव स्मिथ, बताओ स्मिथ जो ऑलरेडी टुकुर टुकुर खिलाड़ी है, वो बाबर आजम से कह रहा है तुम हमसे भी ज्यादा कहीं गुजरे। मतलब अब हमको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले खेलने नहीं बुलाए इन लोग को, ह्यूमिलेट करने बुलाए। और ये ह्यूमिलेशन बहुत तगड़ी थी। और बाबर आजम का दिखा भी चेहरे पे, वो जो बाउंड्री बल्ला वल्ला मारे हैं वो वही सब था। 39 गेंद 47 रन, यार क्या खिलाड़ी हो यार तुम। मतलब भगवान जाने कैसे इनको पाकिस्तान में इतना लंबा खिला लिया गया, वरना आप इनका स्टार्ट देखो। यहां पे इन्होंने 8 इनिंग खेली है और 8 इनिंग में 154 रन बनाए हैं 150 गेंद पे। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो 102 का है, 25 का एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट। मतलब हमारे यहां कहते हैं गोबर बनना है तो गाय का बन जाओ, सुअर का नहीं। कम से कम लीपने पोतने तो काम आओगे। उदाहरण का मतलब यह है कि या तो स्ट्राइक रेट होता या एवरेज होता। बाबर भैया का दोनों नहीं है, 25 का एवरेज है, 102 का स्ट्राइक रेट। अब 102 के स्ट्राइक रेट से तेज तो शान मसूद पाकिस्तान के अंदर ही टेस्ट क्रिकेट में खेलता है, और ये जो है मॉडर्न डे क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मतलब आप ये सोचो कि इन लोगों को खिलाने चक्कर में ऑस्ट्रेलिया वालों को अपनी मदर सिस्टर करनी पड़ी है। लेकिन आज बहुत गजब ड्रामा था। स्टीव स्मिथ सिंगल बना किए, बाबर एकदम गया भाषा ने, और फिर इसमें 32 रन मारा।
और फिर मानो बताया हो कि इसलिए तुमको बैटिंग करने नहीं देते। हाँ मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है यार, इतना पैसा दे के बुलाना और बुला के फिर बेइज्जत करना, ये अपने आप में कमाल है। और ये पैसा लेके जलील भी हो रहे हैं, टूक 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 टूक। लेकिन हमको लगता है आपसे पूछे, बताओ ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई है? एक तरफ स्टीव स्मिथ 41 गेंद 100 रन, 9 छक्का 5 चौवा, 107 मीटर का छक्का, और बाबर भैया 39 गेंद 47 रन। अब आप बताओ ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई है? ज्यादा बेइज्जती शाहीन की हुई थी, वो जो गेंद ली गई थी, रिजवान भाई की पाईजान लौट आई है, या इनके लिए? या ये तीनों बेइज्जती नहीं है? पैसा मिल रहा है, जब तक पैसा मिल रहा है तो बेइज्जती कोई टेंशन नहीं है। इंसल्ट मिले तो मिले, पे चेक नहीं रुकना चाहिए। यही कहानी है, हमको तो लग रहा है यार, मतलब क्या ही खेलने गए। बाबर आजम ने बीबीएल में 3 छक्का मारा है, रिजवान ने 1 छक्का मारा, शादाब ने 1 छक्का मारा है, शाहीन जो बड़के ऑलराउंडर बने थे 0, हारिस रऊफ 0, और स्टीव स्मिथ 9 छक्का थंडर सामने। ये तो कहानी है, अनरियल ह्यूमिलेशन। पैसा दे के बुला के घर पे ठोका जा रहा है। स्टीव स्मिथ, हमको लगता है यार बाबर भाई सिखा देंगे क्या खेलते कैसे। कमाल है यार, मतलब स्मिथ आपको अगर रन नहीं दे रहा तो ये बहुत हैरानी की बात है। हमारे यहाँ ऑलराउंडर सिलेक्शन नहीं होता, हर साल स्टीव स्मिथ ट्राई करता है। हो सकता है अनरियल ह्यूमिलेशन करके इस बार ऑक्शन में अगली बार आए तो शायद कुछ हो जाए। बट आप बताओ तीनों में सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी है? बाबर, शाहीन, रिजवान, 3 घटनाओं पर कमेंट सेक्शन में। और पाईजान ऐसा क्यों खेल रहे हैं? पाईजान डिजर्व करते हैं 2026 वर्ल्ड कप में? बताओ। चलें जी, वीडियो खत्म होगी। बेइज्जती तो सही पूछे ना, सारी की तीनों की है। बाबर आजम वैसे तो T20 के बड़े एवरेज मतलब थी, स्कोर ज्यादा थे, लेकिन ये कि भाई स्ट्राइक रेट बहुत कम थे। अब ये देखे ना, मेरी बात सुने ना, कि जब वो लास्ट बॉल पे सिंगल लेने चाहते थे स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया। वो अच्छा किया, यानी कि उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि अगर बाबर आजम आए तो मे भी हो सकता है कि ये डॉट्स बॉल करें। लेकिन उसने आते ही ओवर में, जब ओवर रिप्लेस हुआ, चेंज हुआ, तो पहले 4 बॉल्स पे 4 छक्के मारे। तो वही वो सही है असल में ना। अब वे देखे ना, मेरी बात सुनो। स्मिथ टेस्ट बैट्समैन है, 10,000 प्लस उसके टेस्ट में स्कोर है, तो 42 बॉलों पे 100। असल में भाई ऐसे तो ये असल में मॉडर्न क्रिकेट का प्लेयर नहीं करते जैसे वो खेल रहा है। बाबर की इतनी बेइज्जती होनी नहीं थी, ये स्मिथ की वजह से ज्यादा। नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ, अपने स्लो खेलने की वजह से नहीं हुआ। भाई एक बंदा 42 पर 100 कर रहा है, लेकिन 39 पर 47 कर रहे हैं। लेकिन भाईजान मुद्दा ये है कि फर्क तो एक तरह स्लो बंदा हो ना, उसका काम क्या है भाई साहब? विकेट रोकना, और क्या है कि भाई सिंगल लो, आगे दूसरे को चले जाए, ऐसा ही है। हाँ, भाई मैं मानता हूँ आपकी बात। तो भाई अगले को मौका दे, भाई आप जो है विकेट रोको, अगले को मौका दो, भाई सब छक्का चौका। भाई मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैं मानता हूँ। मुझे ये बता, बाबर की साइड में आ रहा है। साइड में एक आम प्लेयर सिंगल एंड बॉल पे उसका तारक भाई अपनी जगह ठीक है, यानी कि एक बैट्समैन तेज खेल रहा है, दूसरा स्ट्राइक रोटेट करता है, यानी उसे सिंगल दे। लेकिन वो इसलिए कह रहा था कि 10 ओवर हो चुके थे, 190 स्कोर चेज करना था। यार क्यों जलील करवाते हो हमें? नहीं यार, भाई उन्होंने खुला मैसेज दिया, जो पाकिस्तानी अवाम है ना, जो इनको सपोर्ट करती है ना, वो भाई बेवकूफ हैं। जो इनको सपोर्ट पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने ये बोला है कि भाई आप जो इमरान खान है उसके खिलाफ एहतजाज ना निकालें, इनके खिलाफ एहतजाज निकालें और क्रिकेट बंद करें। जो पैसा ये सबसे ज्यादा पैसा ये खाते हैं भाई, वो अच्छा है कि भाई इधर हमारे कोई साइंस या स्कूल में वो चीजें लगाए, पैसा लगाए, कोई देश आगे बढ़े। चाइना की तो कोई टीम नहीं क्रिकेट की, अमेरिका की अभी है। अब अमेरिका की पास पावर है, वो जिस मुल्क को बोलेंगे वो हार जाएगा, क्योंकि उनके पैसे हर मुल्क ने देने हैं, हमने तो सबसे ज्यादा देने हैं। चलो इंडिया पर हाथ हौला रख लेगा भाई ट्रम्प। अगर उसने बोला हमने मैच नहीं हारना, हमने आपसे मुल्क ले लेना है, भाई वो बदमाश है कि नहीं भाई? एक तो बदमाश है बिल्कुल यार, एक चुकल जाएगा बिल्कुल यार। सबसे पहले तो शाहीन अफरीदी के साथ हुआ, उसके बाद रिजवान के साथ हुआ, और बाबर के साथ नहीं लगता था कि यार ऐसा होगा। और बहुत ज्यादा उन्होंने बेइज्जती की है यार, क्योंकि देखे और गुस्सा कितना ज्यादा। बाबर आजम का मुंह लाल हो चुका था यार, उसने एकदम से देखा है कि इसने सिंगल ही नहीं लिया, उसके बाद कितना ज्यादा उसके अंदर गुस्सा आया। ऐसे कोई बड़ा खिलाड़ी होता ना, उसके साथ ऐसे होता तो वो दूसरी साइड जाके भाई 3-4 छक्के लगा के ना, 3-4 6 लगा के वो जवाब देता कि भाई मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ।
वो देखे उसने गुस्सा किया, वो आउट हो गया भाई। ये गुस्सा नहीं चाहिए भाई। उसके बाद भाई आपके कहने का मतलब क्या है? कोई बड़ा खिलाड़ी होता तो भाई विराट कोहली जैसा, तो भाई वो आगे उसके बाद गया है, बाउंड्री वो जो लगी हुई है उसकी तरफ सारे देख रहे हैं कि बंदा क्या करता, उसने भाई बैट मारा ऐसे हमारा कोई प्लेयर भी नहीं जाएगा, बाइकआउट करो ये और वो। बाइकआउट सालों तुम लोगों की वजह से करना है उन्होंने। ओ भाई वो पैसा लेना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिमूव करो, खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट, और जहां से पागल के बच्चों करोड़ों रुपया लिया हो सकता है वो बुलाएं कोई ना, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है नेक्स्ट टाइम इनकी डिमांड जो है वो और कम हो जाएगी। वो तो ऑनर ने खरीदना है ना, वो तो वहां पे ऑनर जो बैठे हुए हैं वो कोई खरीद नहीं खरीदना है। देखते हैं ना प्लेयरों की, जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया। अब प्रीमियम बॉलर साहब जो है जिस तरह से उनको फेंटा लगा है, जिस तरह से उन्होंने 9 बालें फेंकी हैं, और रिजवान कहते जी ओपनिंग प्लेयर ओपनिंग करता है तो उसको चौथे नंबर पे भेजा और बाद में उसको बुला लिया, तो वो देख रहे होंगे ना उसको कि वो कैसे खेल रहा है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने भाई पैसे दिए हैं, और पैसे जो देखे दूसरे प्लेयर जितने भी हैं वो अपना परफॉर्म करते हैं, उनको पता होता है कि भाई हमें इन्होंने पैसे दिए हुए हैं, इस काम के दिए हुए हैं। वहां पे उन्हें अपनी 50 और अपनी सेंचुरी से कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनका माइंडसेट यही होता है कि उन्होंने टीम के लिए खेलना है। लेकिन ये जो है वो कहते हैं ना, जो घर भी बुरे हों वो बाहर भी जाके वैसे ही होते हैं। ये घर भी अच्छा नहीं खेल सकते, पाकिस्तान में अच्छा नहीं खेल सकते, तो BBL में जाके तो इन्होंने क्या अच्छा खाक परफॉर्म करना था। लोगों को लिए कह रहे थे ना, लोग जो है मतलब कि जो फैन है इनके पाकिस्तान में, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो एट दी एंड जो कहते नहीं है घंटे का किंग, और वो जो आते हैं उनके वो आए हुए थे, डिजर्व करते हैं। अच्छा तो भाई अभी क्या कहाँ से शुरू करें? स्टीव स्मिथ वो प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलियन टीम में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है, और वो उस चीज के लिए फेमस है कि ये स्लो खेलता है। जब आपको किसी ठीक है, आप कंडीशन उसी का है, जो आपने भी अपनी कंडीशन में कौन से ऐसी सेंचुरी की है, रिजवान बाबर कौन से ऐसे बड़े बड़े स्कोर किए कि बंदा कहे कि यार ये एशिया में इतना तेज खेलता है, तो स्टीव स्मिथ ने जो है सिंगल देने से मना कर दिया। लास्ट बार था रिजवान, वो क्या कहते हैं, बाबर सिंगल ले रहा था, उन्होंने कहा नहीं भाई आप सिंगल ना लो, आपसे ना हो पाएगा। लेकिन अगले ओवर में उन्होंने जो है 32 रन बना लिए। तो आप खुद सोचो कि भाई मतलब क्रिकेट कैसे, और स्कोर आपको चाहिए 200 के करीब आपको चेस करना होता है, और आप टुक खेल रहे हो भाई। 40 गेंदे ही उन्होंने, मतलब 39 गेंदे उन्होंने जाए कि वो 47 के रन, वो भी लोवेस्ट स्ट्राइक रेट से 120 के स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हो, वही सारा थोड़ी ना होता है भाई। अब जो हुआ है चलते मैच में वही बात है, वाकई तुम बहाना मार लेते, क्रैप पड़ गया कुछ हो गया, लेकिन कोई नहीं, फिर हमने नया रिकॉर्ड कैसे कायम करना था चलते मैच के बाद नजर ना आवी मिनट। और मुझे तो BBL पे आ रहा है कि भाई आपने क्या सोच कर लिया है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। क्या बोला तूने? भूल गए हैं क्या इनका? आपको नहीं पता बैकग्राउंड इनका, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं किस तरह से खेलते हैं, क्या करते, क्या नहीं मतलब क्या सोच के। उनका कोई कसूर नहीं, ये कसूर भैया आपका, ये आपको कौन सा शौक चढ़ा था इनको लेने का, लेकिन कोई नहीं, आ गया जी स्वाद। भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको लगता है कि अगर हमने बल्ला पकड़ लिया और एक बार हमने इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया तो हम सारे फॉर्मेट के प्लेयर हैं। हाँ। और इनको लगता है क्रिकेट इनसे चलती है, इनको ये नहीं पता क्रिकेट तो चलती है, तुमसे नहीं चला जा रहा T20 फॉर्मेट में, लेकिन इतना गजब देश है ये, इनको ड्रॉप करके इन्हीं को वापस ले आता है तो और बिना परफॉर्म करे। एक होता है परफॉर्मेंस के बाद बेइज्जती का कुछ वो है कि बेइज्जती फील हो रही है, लेकिन कुछ भी कहो हिम्मत है ऑस्ट्रेलिया वालों की, इन्होंने इनको ले भी लिया। भाई कैसे यहाँ इंडिया में इतने बड़े बड़े प्लेयर अनसोल्ड चले जाते हैं IPL में, इनको जरूरत पड़ गई किस लिए कि 2-4 लोग पाकिस्तान के देख ले, या फिर स्टेडियम के अंदर 100-50 लोग में भी मुझे ये लग रहा है कि वो टीम का सपोर्ट बढ़ाने के लिए कि हाँ वहां पर जैसे पाकिस्तान के लोग रहते हैं तो कुछ लोग वहां पर स्टेडियम भर देंगे। यार इतने स्टेडियम मत भरवाओ, ये ओवरफ्लो हो रहा है क्रिकेट के टैलेंट का। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो भाई बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, इन सब की भाई पाकिस्तानियों की जो बेइज्जती BBL में इस बार हुई है, और जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, अभी ऑस्ट्रेलिया की में भी सीरीज भी होने वाली है, इनकी T20 सीरीज है और वर्ल्ड कप से पहले, तो उसमें जो है किस तरह इनको फेस करेंगे, जो ये इनके सो कॉल्ड मतलब कहते हैं कि शाहीन अफरीदी दुनिया के मतलब बहुत महान बॉलरों में से आते हैं। और ऐसा पाकिस्तान BBL में पैसे के चक्कर में भाग तो गया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे इतना बड़ा कंपटीशन होगा, BBL जैसी लीग है
यानी आईपीएल से तो छोटी है, लेकिन आईपीएल में इतना कंपटीशन होता है, आईपीएल में इनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन ये बीपीएल में गए थे इस चक्कर में कि उन्होंने सोचा होगा पीएसएल की तरह वो भी लीग है, और वहां पे जो भी थोड़ा बहुत करेंगे कोई बोलने वाला नहीं है। पीएसएल की औकात क्या है और बीबीएल की औकात क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वहां पे इनकी मतलब बेइज्जती पे बेइज्जती हो ही जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अगली बार इन लोगों को बीबीएल में जाना चाहिए, लेकिन ये पैसे के पीछे भागते हैं भाई। इनको अगर पैसा बीबीएल में मिलेगा तो ये फिर जाएंगे। इनको बेइज्जती जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे पाकिस्तान को नहीं पड़ता, दुनिया में हर फील्ड में इनकी बेइज्जती होती है, लेकिन ये दोबारा कटोरा उठा के वहां पहुंच जाते हैं। तो ओवरऑल जो भी मतलब इनकी बेइज्जती हो रही है, मजा बहुत आता है, मीम्स वगैरह जो बनती हैं। तो आप लोग बताना कि भाई जो इनकी बेइज्जती हो रही है बाबर आजम वगैरह की, स्टीव स्मिथ ने सही किया था या गलत किया था, वो भी कमेंट करके बताना। बाकी भाई इनकी बेइज्जती तो भर भर के हो रही है, मजा आता है देख के इनकी वीडियो। और आप लोगों को मजा आता है या नहीं वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.